आपका चाहे वो अतिवृष्टि थी, अनावृष्टि थी, चाहे बेशक आपका वो कर था जिसको आप टैक्स बोलते हैं, टिकस बोलते हैं भारतेंदु, और चाहे बेशक आपके वो लाही, कीड़े टिड्डे जो फसलों को नुकसान करते हैं, शस्य नामक फौजदार की जो बात आई थी, ये सारे के सारे जो प्रतीक पात्र थे, ये भारत की जितनी दुर्दशा कर सकते थे उतनी कम। और भारत को घेरने के लिए ये इनके इन प्रकारेण उसने पूरा का पूरा अपना षड्यंत्र चला। ये यहाँ भारत दुर्देव का मंतव्य जो था वो स्पष्ट हो चुका था। यहां तक बेटा आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप बताइए। समझ आ गई सर, आगे चल सकते हैं। आगे बेटा शिवा, ठीक है, हाथ से था तो आगे चलो बेटा। मैं जी सर। ठीक है बेटे। अब आगे भाई है 5वां अंक है। अब इसमें है स्थान किताब खाना, उर्दू का शब्द है। अब ये किताब है, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। आपको पता है भारत तो प्रसिद्ध रहे नालंदा की, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, और विश्वविद्यालय की जो आत्मा है वो किस में निवास करती है? आपके अध्यापकों से भी ज्यादा पुस्तकालय में निवास करती है। आपने भी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी देख रखी है, दूसरी जगह भी आप जाते होंगे, देखते होंगे। तो ये जो पुस्तकालय है, किताब खाना, यहाँ जो किताब खाना की इन जनरल बात की गई है, तो यहाँ कुछ लोग मिलकर बात करते हैं, बैठते हैं। अब ये मैसेज क्या है? अगर हमें अपने धर्म का, संस्कृति का या पढ़े लिखे होने का ज्ञान था, गुमान था, मान था, अभिमान था, अब यहाँ ये 7 लोग बैठेंगे, लेकिन कई बार ये कहते हैं, हम मानते हैं कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। ये जितने 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 मतलब मुंड हैं जितने, उतनी मति अलग अलग होगी। 5 आदमी है, 5 की अलग अलग मति होगी। मैनी मैन मैनी माइंड्स। जैसे मेरा दिमाग कुछ होगा, आपकी क्लास में बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनका दिमाग की कुछ होगा। सर हम ऐसे लिंक भेज देते हैं, सर आप इसको वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। नहीं नहीं सर, इससे और भी अच्छा तरीका ये है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को अगर तकनीक की कोई सीमित ज्ञान भी है, लेकिन आप लोगों की मदद से मैं उस काम को कर पा रहा हूं। अदरवाइज तो हम इसके हैबिचुअल आपस में, मैं या वो टीचर हो सकता उस रूप में नहीं रहे हो। लेकिन आप बेशक परीक्षार्थी विद्यार्थी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका जो दिमाग है टेक्नोलॉजी में, तकनीक में हमारे से कई गुना ज्यादा हो, और है भी वास्तव में। तो अब ये भी जो किताब खाना के अंदर लोग बैठेंगे, अब कईयों के स्वार्थ हैं, क्या है, या डरपोक है, या कोई लास्ट तक डटा रहता है, वो आप देखेंगे। स्थान किताब खाना, 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी। और कई बार हम ये मानते हैं कि बाद में हमें कहीं किसी चीज को लेके जाना हो तो वो बाद में फिर आपके मैसेज को वो लोग आगे कर देते हैं। लेकिन कम से कम उन 7 लोगों में तो एक मत हो, या वो अपनी कितनी अलग अलग राय दे दें। हमेशा हमारा मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपके मन भेद नहीं होना चाहिए। तो ये 7 जो लोग हैं, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, ये सभापति है जो उसकी अध्यक्षता करेगा मीटिंग की। 6 सभ्यों में एक बंगाली। अब 7 लोग थे तो एक तो बता ही दिया, सभापति क्या है। 6 सभ्यों में एक बंगाली। बंगाल आपकी राजनीतिक क्षेत्र के केंद्र में भी रहा है, चटगांव इन जनरल भी, और बाद में बंग आंदोलन, और बंगाल से गीतांजलि के प्रणेता रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, तो वहीं स्वामी विवेकानंद आते हैं, महर्षि अरविंदो घोष आते हैं, और आजादी के उद्घोष के समय तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी आते हैं। अकेले बंगाल की बात नहीं, हिंदुस्तान के हर प्रांत से लोग आए थे, तभी ये देश आजाद हुआ था। लेकिन बता दिया 6 सभ्यों में एक बंगाली। अब ये मान के चले कि रिप्रेजेंटेशन सा कर दिया। एक महाराष्ट्रियन, एक अखबार में हाथ लिए एडिटर जो आपको अखबार निकालता है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी का शेर मैंने कई बार कहा है और आगे भी आता रहा ध्यान, तो किसी प्रसंग में इसका वर्णन। अब अखबार जो है मैसेज जो देता है अखबार, और ये आदत वैसे बहुत अच्छी होती है भाई, सुबह उठ के अगर आप अखबार पढ़े, आजकल तो वर्चुअल भी है, ऑनलाइन भी है, लेकिन जिस बच्चे ने अगर अखबार को पढ़ने की आदत डाली, पुस्तक को पढ़ने की डाली बात, तो वो काफी अच्छा रहता है। एनीवे, तो एक एडिटर अखबार का, एक कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है ना। अब कवि भी कैसे, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए, या बिल्कुल सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भरगटी तानी थी, गमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब ये जो कीमत थी, पहचानी थी नहीं पहचानी थी, कब 1857 का वो हुआ,
लेकिन वो उसका वर्णन आज आइए भैया, आ जाइए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मैं म्यूट करता हूँ। मैं क्लास लेता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? आप कर लो तब तक है, आपको कोई जरूरत तो नहीं किसी चीज। तो अब ये जो है एडिटर जो है, एडिटर भी जो उसको निकालता है, अखबार को निकालता है, तो अखबार हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक हर जगत की खबर आपको देता है। अब आप अखबार को देखते भी हैं, स्पोर्ट्स पेज है, कोई एडिटोरियल है, कोई कुछ है। एक कवि और 2 देसी महाशय, ये देसी महाशय दो दो और कोई लोग होंगे। अब ये देसी में कोई पंजाब का, कोई और कहीं का, उसका वर्णन नहीं है। अब ये जो 7 लोग हैं, अब इन जो 7 लोगों की कमेटी है, अब ये आपको बात शुरू होते हैं, ये किताब खाना में मिलते हैं। सभापति खड़े होकर, 7 लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं, लेकिन अमूमन अब सभापति है तो मीटिंग को प्रेजाइड करते हुए सभ्यगण उनको एड्रेस करते हुए कि ये जो 7 लोग हैं बड़े सभ्य लोग हैं, सिविलाइज हैं, तो ये किस तरह देश की आजादी के बारे में सोचते हैं, देश के उद्धार की बात सोचते हैं या क्या है। आप देखिए, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत दुर्देव की, सुना है हम लोगों पर चढ़ाई की है। भारत दुर्देव जो इस नाटक का खलनायक है, कहता है कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्या उपाय किया जाए। उसने हम पे चारों तरफ से चढ़ाई की है, जो आप अब तक 4 चौथे अंक तक देखते आए हैं। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचें जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। अब हम क्या ऐसा करें। अब इन जनरल आप देखेंगे भाई, ये तो उस समय का नाटक है, लेकिन अगर आज आप बात करें कि रोग की, महामारी की, उसमें डेंगू था, चेचक थी, अपलॉक्सी थी और 20 दवाइयां थी। आज कोविड है तो आपने कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, आपको एस्ट्राजेनिका की दवाई है, स्पुतनिक है, आदि आदि। पूरे विश्व ने उस महामारी को रोकने का प्रयत्न किया है। रुकी है, नहीं रुकी, उसकी कितनी प्रतिशत कम हुई है, चीजें कितनी प्रतिशत कम रोक पाए, आपको पता है। आप एलोपैथी को भी चलाते हैं, साथ में आप आयुर्वेद को, योग को भी चलाते हैं, भी प्राणायाम कर लें। इसको ना कोई हिंदू बुरा कह सकता है, ना कोई मौलवी कह सकता है, ना कोई क्रिश्चियन कह सकता है, क्योंकि पता है ह्यूमन एनाटॉमी जो है, ह्यूमन जो बॉडी है, वो पूरा का पूरा इसके साथ मानव शरीर की जुड़ी हुई है। जैसे आप इन जनरल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो ये प्राणायाम आपके योग का एक प्रकार है। तो अब चीजें समय के साथ बदली हैं। कहता है कि अगर ऐसी चीज आ जाए, इन जनरल अगर फसल के ये कीड़े लग जाते हैं और लग जाते हैं, तो लोग यूरिया डालते हैं, कोई ऑर्गेनिक पोस्ट डालता है, कंपोस्ट खाद डालता है, उसको लोग रोकने की कोशिश करते हैं इन जनरल। मतलब हालांकि उसके कारण भी, पेस्टिसाइड्स के कारण और तरह की बीमारियां लोगों में होने लग गई। लेकिन कई बार ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि हम बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ये किसी के जीवन की परवाह हम नहीं करते। बट एनीवे, वो मेरा मंतव्य नहीं है, मैंने तो केवल एक बात चली थी, तो उस बात के प्रति उत्तर में एक बात आपको बताइए। लेकिन कहता है कि अगर भारत दुर्देव भारत पे चढ़ाई करता है, तो हम सब लोग कैसे मिलकर उसको भावी आपत्ति से बचें। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। अब ये न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, सभापति को उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन कहते हैं जहां तक हो सके हमारे देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। जैसे आप और हम बात करते हैं, जब कभी एनसीसी की बात, एनएसएस की बात, तो हम कहते हैं कि हम मैं की बजाय दूसरे पे विश्वास करते हैं, नॉट मी बट यू, कि मैं नहीं तुम। हम बात करते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। हम बात करते हैं जनरल कि अगर नेशन फर्स्ट को भी कौन देगा प्राथमिकता, उसमें जुड़े हुए 21 बच्चे, इस आरएलए कॉलेज के 2800 बच्चे, इस महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के, इस देश के वो सभी लोग जो इस चीज को माने, नेशन मस्ट करेक्टर फर्स्ट। अब जब हमने सेमिनार कराया 2-3 दिन पहले आजादी के 15 उसमें, तो वहां जो स्पीकर थे इन जनरल, और मैंने उनको एक बार नहीं 20 बार सुना होगा, लेकिन ये सूत्र वाक्य उनका है। उन्होंने भी कहीं सेना में पंचलाइन के रूप में सीखा होगा। जैसे आप देखते हो कि उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था, 15 अगस्त को आप लोग नहीं जुड़े थे, कुछ एनसीसी के बच्चे जुड़े थे,
तो अब ये दिल मांगे मोर, इन जनरल नारा आपने दे दिया, ये दिल मांगे मोर, ये पेप्सी ने दिया था, ये दिल मांगे मोर, ठीक है। पेप्सी जो कंपनी थी, कोल्ड ड्रिंक्स ही अभी भी है, बल्कि भैया आपको हो सकता है पीने में बहुत अच्छी लगी हो, आपको टेस्ट अच्छा लगा हो, मैं रामदेव के रूप से उसकी बात नहीं कर रहा। उसका बाबा रामदेव स्वदेशी के नाम पे और दूसरों पे आपको दूसरी चीजें पिलाएं, ठंडाई पिलाएं, शरबत आजम, रूह अफ़ज़ा पिलाएं, लेकिन अब वो ये दिल मांगे मोर, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने किस रूप में देखा, शेरशाह में आपने देखा होगा, ये दिल मांगे मोर, ये उसका राष्ट्रीय धर्म है। इट डजंट मैटर कि वो विक्रम बत्रा सोलन से था, पालमपुर से था, हिमाचल से था, कहां से था, वो भारतीय सेना का, उसमें कहते हैं दुर्गा माता की जय, लेकिन वो उस बलिदानी परंपरा से था जहां पर राष्ट्र के लिए हम तन समर्पित, मन समर्पित, सब कुछ समर्पित कर देता है। वो भाव आप देखिए, यहाँ भी सभापति कहता है कि जो इस समय देश की रक्षा करना ही हमारा मुख्य धर्म है, तो राष्ट्र प्रथम। जब आप ध्रुवस्वामिनी में भी देखेंगे, जब वो ये कहता है कि भाई किसी तरह भी राज्य की, राष्ट्र की रक्षा तो होनी चाहिए, तो स्त्री के रूप में, स्त्री अस्मिता के रूप में ध्रुवस्वामिनी कहती है क्या गुप्त साम्राज्य स्त्री के आदान प्रदान से ही बढ़ा है। और किसने फिर बाद में चंद्रगुप्त उसके लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है और जात के सुखराज को मारता है। यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, आप स्कंदगुप्त को देख लीजिए, स्कंदगुप्त भी किस तरह से एकदम घर में अगर षड्यंत्र चलते हैं तो पुरगुप्त को राज्य देने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो कहता है मैं क्या करूंगा, वो अपने अधिकारों से, ध्रुवस्वामिनी किसी में बताऊंगा, चलो मैं आपको अब वर्णन आ गया तो जिक्र कर देता हूँ। जब वो कहता है कि भाई किसके लिए, तो कहता है महाराज, युवराज, आपको अस्तित्व की रक्षा के लिए, गो ब्राह्मण स्त्री की मर्यादा के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना ही होगा, करना ही होगा। दिस इज मैंडेटरी, यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको जो अगर काम करना है तो करना ही है। अपनी बात समझते हैं ना, तो उसका भाव क्या है, दिस इज मैंडेटरी। तो यहां भी ये कहता है कि राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना हमारा मुख्य धर्म है। आशा आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे, आप अपनी कंसेंट देंगे या आप अपने विचार रखेंगे कि भाई नहीं जी हमें तो नहीं करना, हमें क्या दिक्कत है, भारत दुर्देव जो करे या ना करे। लेकिन अब इन 7 लोगों में देखना कि कितनी एकता रहती है या नहीं रहती है, और आप आगे देखेंगे। और इसीलिए भारतेंदु ने व्यंग किया है, नहीं तो मैं बार बार कहता हूं, और मैं नहीं कहता, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, इतिहास हमारा बताता है कि अगर रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे दिया होता 1857 में हम आजाद हो गए होते, अगर सिंध या हरियाणा गद्दारी नहीं करता। एनीवे, आशा आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। यहाँ तक भैया आपको कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। नो सर। ठीक है बेटे, ठीक है जी। बंगाली खड़े होकर, सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेश तरह की भारत दुर्देव हम लोगों का सिर पर आ पड़े और कोई उस परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। परंतु प्रश्न यही है, जो हम लोग उसका दमन करने सकता तो हमारा बोर्जो बल के बाहर का बात है। अब ये देखिए भारतेंदु का भाषाई ज्ञान, भारतेंदु ने लिखा है, भारतेंदु बिल्कुल विशुद्ध रूप उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से थे, भाषा पे अधिकार था। बंगाली पात्र रखा है तो हमारे बोर्जो बोल के बाहर का बात है, हमसे ना ही सकता। प्रोनाउंसिएशन उसी बंगाली के रूप में इसका किया है। ये भाषा से, ये भाषाई चातुर्य, ये वाक चातुर्य, अपनी बात को कहने का भारतेंदु के पास कौशल है। और भारतेंदु के पास नहीं, भारत के कई लेखकों के पास इस तरह का है। तो इन्होंने अगर बंगाली रखा, और वो बंगाली की अगर भाषा मुंबई या हिंदी रख देते या यूपी की पूर्वांचल की रख देते तो वो बंगाली पात्र के साथ न्याय नहीं होता। जैसे जयशंकर प्रसाद ने उसकी ध्रुवस्वामिनी की जो भाषा है वो इस जितनी आसान नहीं है जैसे इस नाटक की आपकी भाषा आसान है। वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, क्योंकि संस्कृत निष्ठ हिंदी अगर उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, और अगर उसको ध्रुवस्वामिनी का दिखाना है तो ध्रुवस्वामिनी को वो उसी कॉस्ट्यूम में, उसी मर्यादा के रूप में दिखाएगा। ये नहीं है कि उसे साधारण जींस या टॉप में दिखा दे, क्योंकि वो गुप्त वंश की रानी है, महारानी है। तो आपको उसी हिसाब से उसका वर्णन भी, वेशभूषा, देश काल, वातावरण आप जो जानते हैं, उद्देश्य, भाषा शैली, अभिनेता, जब नाटक की तात्विक समीक्षा में लिखते हैं तो कहते हैं ये हमारे बोर्जोबल का बाहर का बात है, क्यों नहीं सकता, अलबत्ता सकेगा, परंतु जो हम सब लोग एक मत होगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात कह दी। और अगर एक मत हो जाते तो भारतेंदु को भैया बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि 20 कोटि सुत फिर भी हाय, दीन बने तुझसो दौलत धाई उबारो नाथ। उस 20 करोड़ में भारत की जो जनसंख्या थी, अगर 2-3 करोड़ निकम्मे भी थे, अगर 18 करोड़ ठीक हो जाते, 15 करोड़ ठीक हो जाते, तो कभी का अंग्रेजों को बाहर भेज दिया होता। आप इस बात को जानते हैं।
और इतिहास इस बात को मानता है। और इसीलिए भारतेंदु को 1884 के आसपास ये बाद में इस नाटक में बातें आपकी कहनी सुननी पड़ी। और ये तो बाकी चीजें तो बहुत बाद में आई हैं, भगत सिंह वगैरह भी, लेकिन उसके बाद कितने हुए नहीं हुए आप आज भी जानते हैं। स्वार्थ के कारण कैसी स्थिति आ जाती है। नहीं तो आज भी देश में का आंदोलन आप लोगों के पैदा होने के बाद जब लड़ा गया 2014-15 के 13-14 के आसपास, जब अन्ना हजारे के आगे विशुद्ध रूप से पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश एक हो गया था, लेकिन उस आंदोलन में से निकले हुए नेता ही खुद भ्रष्टाचार के आचरण में चले गए। तो आप और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनता ने साथ दिया है, लेकिन नेताओं ने चला है, आगे भी चलेंगे। कहता परंतु जो हम लोग एक मत होगा, देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं अपने बंगाल से, और बंगाल भाई राजनीति के केंद्र में रहा है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि ने एक सभा भी होते हैं, अलग अलग इंटेलेक्चुअल लोगों का वो है। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिलके बड़ा गोल करते हैं, बड़ा गोल करके कोई छोटी सी बात हो ना तो बड़े टारगेट को लेकर चलते हैं। गोल को भी आप दो अर्थ में देखें। बंगाल में फुटबॉल भी बहुत लोकप्रिय है, गली गली में खेलने की परंपरा का मतलब आप जानते होंगे, वहां का बड़ा लोकप्रिय खेल है। एनीवे, लेकिन कहता है कि अगर वो छोटी सी बात भी तो हम बड़ा गोल करते हैं। यहाँ बात खेल को लेके नहीं है, लेकिन टारगेट को लेके है कि हम उसे अचीव करते हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सोचता। गवर्नमेंट उस समय की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, कैसे उसके ऊपर हाउ टू बिल्ड द प्रेशर। और वहां का अखबार वाला सब एक बार शोर करता है कि गवर्नमेंट खोल बत्ते सुनने होता। अब अखबार का अगर भाई वो आपका एडिटर अगर बिक जाएगा कभी, तो आप समझ सकते हैं कि उसके हालात क्या होंगे। अगर आपका एडिटर बिक जाएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार ने जो प्रताप को निकालते थे और कैसे वो सांप्रदायिकता की आग में चढ़ गए थे, ऐसे व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन बाद में मतलब पत्रकारों की कैसी स्थिति आ गई थी, या आप मीडिया को देखते होंगे, कॉलेज में हमारे बीजेएमसी है, लेकिन बाद में कैसे येलो जर्नलिज्म कैसे सांठगांठ कर लेते हैं। आप अखबार में भी देखते हो तो आपको खबरें दिख जाती होंगी, खबरें कम होती हैं, विज्ञापन ज्यादा होता है। एनीवे, उसके बारे में भी बातचीत नहीं। क्या चाहिए? तो गवर्नमेंट तो केवल वहां का अखबार वाला सब एक बार शोर करता है कि गवर्नमेंट कॉल बत्ते सुनने होता, किंतु यहाँ हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर लोग ऐसे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल के ही राजी नहीं है। आज आप सब सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ इसका उपाय अवश्य सोचना चाहिए। आज जो आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आज इस बारे में आपको कोई उपाय जरूर सोचना चाहिए। पहला देसी धीरे से यही, मगर जब तक कमेटी में है तभी तक बाहर निकलने की फिर कुछ नहीं। अब इससे बड़ा व्यंग क्या होगा कि अभी हम साथ जो बैठे बैठे बात कर रहे हैं ना, ये बात तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब तक यहाँ इस कमेटी में बैठे हैं, किताब खाने में बैठे हैं, इससे बाहर निकालने के बाद सब अपनी अपनी ढकली, अपना अपना राग, सब फिर उससे अलग हो जाते हैं। दूसरा जैसे धीरे से क्यों भाई साहब इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। अब ये जो दो देसी महाशय बताए थे, ये देसी महाशय कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन भारतवासी तो जरूर है। तो दूसरा कितना डरपोक है। एक तो पहले बताया था कि भाई यहाँ आने से मतलब भाई बाहर निकले, दूसरा कहता कि किसी ने यहाँ देख लिया तो हमारा नाम ही दरबार से खारिज, अंग्रेजों के जो चाटुकार हैं वहीं से हमें बाहर ना कर दें। तो अगर इतना आप डरपोक होंगे तो आप कहाँ देश के अंदर नवराग जागरण की बात, राजनीतिक चेतना की बात और देश को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेंगे। तो कहता है कि हमारा नाम दरबार से खारिज ना कर दे। एडिटर खड़े होकर हम अपने प्राणपण से भारत दुर्देव को हटाने को तैयार हैं। कहता हम तो अपनी जान देके भारत दुर्देव को हटाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अब वो कितना उसमें कामयाब हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, ये बात देखने की है। कहता कि हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अपने पत्र में लिखा था, जो उसमें पत्र चलाते थे, कहता कि मैंने एक बार सोचा था, हमारे पत्र में मैंने लिखा था, लेकिन कोई उसको सुनता नहीं। सुनता नहीं का मतलब क्या है कि लोग स्वार्थ में हैं। अदरवाइज अगर एक और एक मिलके 11 के भाव से अगर आप लड़ाई लड़ते, 1 और 1 11, तो स्थितियां देश की पहले भी बदलती, आज भी और आगे भी। लेकिन कहता है कोई सुनता नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे, अन्यथा ये आफत ही नहीं आती अगर आप सब लोग ढंग से मिलकर कार्य करते, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। तो कहता जब आपके सिर पे आफत आई है तो आज आप लोगों ने सोचना शुरू किया है। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ सोचना हो
जल्द सोचिए, लेकिन अब और नहीं, इससे ज्यादा विलंब अब आपके लिए ठीक नहीं है। यहां तक भाई कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो बताइए। हेलो, आगे Yes, सर, sir. आप आगे बढ़िए। ठीक है बेटा, Yes, ठीक है, sir. ठीक है, आगे कवि खड़े होकर। अब देखिए धीरे धीरे, क्योंकि सभापति ने मीटिंग शुरू की है तो वो हर आदमी को मतलब मौका देता है बोलने का, और जरूरी नहीं कि हर आदमी बोले, अपनी मति प्रकट करे। कोई कहे ठीक है भाई आपने कह दिया तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी राय रखना चाहे तो भी रख सकता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ अब ये जो अपनी अपनी राय रखने में बताते हैं, तब उसमें वो बताता है कि भाई कैसे कैसे। तो अब इसमें वो दूसरा जो व्यक्ति है, अब वो क्या बताता है, जो कवि है खड़े होकर, मोहम्मद शाह ने बाणों से दुश्मन की फौज से बचने का एक उत्तम उपाय कहा था। अब ये किसने आपको व्यंग सा लगेगा, कैसे मजाक लगेगा, भद्दा सा। उन्होंने बताया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज ने भेजी जाए। भाई लड़ोगे तो आपको तो गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा, बोली का बोली से देना पड़ेगा। बोली का मतलब जब आप डिस्कशन करते हैं, संवाद करते हैं। चाइना के अंदर सबको पता है भारतीय और चीनी सेना में गोली चली, लेकिन जब वो मीटिंग होती है ब्रिगेडियर राउंड्स की, लेफ्टिनेंट जनरल राउंड्स की, तो उसमें हाथापाई नहीं होती, वो 4 घंटे 5 घंटे चले। लेकिन एक प्रोटोकॉल है भाई, जब आप युद्ध में उसमें होते हैं तो युद्ध होता है, जब आप बातचीत की टेबल पे होते हो बातचीत होती है। तो कहता है, उन्होंने बताया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज ने भेजी जाए। तो क्या भेजा जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, जो कनात ब्याह शादियों में लगाते हैं। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहे, कनात के पीछे खड़े हो जाएं चूड़ी पहनकर। अगर चूड़ी पहन ली कनात के पीछे तो ये लगेगा कि यहाँ तो महिलाएं हैं, जनाने हैं। कनात के पीछे खड़े हो जाएं। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात से बाहर हाथ निकालकर उंगली चमका कर कहें, मुए इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं। अब ये देखिए, हालांकि मैं तो इस पंक्ति पे भी आपत्ति करता हूं, मतलब हम जनाने के रूप में या स्त्रियों के रूप में क्यों हम किसी को कम रखें। हम तो ये मानते हैं कि भाई भारत तो ऐसा देश है जहाँ लक्ष्मीबाई हुई है, पन्ना धाई हुई है, आडा रानी हुई है, पूरा का पूरा, और एक नहीं अनेक। और अब तो आप देखते हैं कि आर्मी के अंदर भी कॉम्बैट में गुंजन सक्सेना, आपने मूवी देखी थी पूरी की पूरी, जिसने कारगिल के अंदर उसके अफसरी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसने कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर पूरा का पूरा माहौल बदल दिया था एयरफोर्स के द्वारा। जब फौज इधर उतरने लगे, कनात से हाथ बाहर निकालकर उंगली चमका कर कहें, मुंह इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को क्यों न किया जाए। बाद में जिन लोगों ने भी बाद में भी शहादत दी, वो भी अगर नाटक को पढ़े तो उनको भी दुख और हैरानी हो कि अगर ऐसी स्थिति देश की है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर इस तरह अगर आप सोचेंगे कि मुंह इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं, तो आप समझ सकते हो कि हम कैसे देश को, किस तरह के देश का निर्माण करना चाहते हैं। मैं ये मानता हूं कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा हमारा परम धर्म है, मानना चाहिए। गांधी जी मानते थे, मैं क्या दुनिया मानती है। लेकिन धर्म हिंसा नवश्चय, कि धर्म की स्थापना के लिए, अब धर्म का मतलब ये हिंदू मुस्लिम मत ले लेना बिल्कुल भी, ये मारकाट नहीं सिख वाली लेके देखे 1984 में दंगे हो गए, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म भी अलग अलग है। अब जो मैं 20 लोगों से बात करना हूं तो यहाँ ये नहीं है कि मेरा कोई धर्म, मेरी क्या कास्ट, इसमें क्या, ये जो हमारे के 20 बच्चे आप जुड़े हुए, हमारा सबसे बड़ा शिक्षक और शिक्षार्थी के रूप में धर्म है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके लिए ईमानदार है, हम अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं। ये धर्म है मेरा। ये नहीं है कि मैंने बता दिया कि श्वेता क्लास ले लेगी, अनुराधा बता देगी, शिव आपको बता देगा, ये नोट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप इसको पढ़ लेना, बाद में मिलेंगे, क्योंकि मैं उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूँ। कर्म ही पूजा है। सुन रहा मेरी बात, ये बाद में फिल्मों में डायलॉग के रूप में भी आया, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं तो उससे बड़ा धर्म आपका कोई, आपको न किसी मंदिर में जाने की जरूरत, न किसी मस्जिद में। तो कहता है कि भाई मुंह इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही भारत दुर्देव से बचने को क्यों न किया जाए। अब कैसा उपाय बताता कि भारत दुर्देव से बचने के लिए हम इसी उपाय को कर लें। अब ये उपाय कितना ठीक है नहीं है, मेरे को पढ़ के अच्छा नहीं लगा, आपको सुन के अच्छा नहीं लगा होगा। बंगाली खड़े होकर, अलबत्ते यह भी एक उपाय है, परंतु असभ्य गणाकर जो स्त्री लोगों को विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो। बंगाली उससे कोई बहुत ज्यादा खुश हुआ नहीं है, लेकिन कहता चलो मान ली कि ये भी एक उपाय हो सकता है। लेकिन जो इतने बर्बर हैं लोग, अगर वो आके, और वो बर्बरता उनकी आपने बाद में देखी है, ये तो उसमें कही गई है, लेकिन बाद में भी बर्बरता आपने देखी उनकी पूरी की पूरी, कैसे जलियांवाला बाग का विध्वंस कर दिया गया था। आप इन जनरल देखेंगे बाद में भी कैसे फांसी टांग दिया गया था। इन जनरल आप देखेंगे
आज भी आप ये देखिए कि वहां जो अफगानिस्तान के अंदर है वहां पर कैसी स्थिति है, बताने की बात नहीं है। हर चैनल, हर मीडिया, हर उस पे ये बातचीत आ रही है। और मजे की बात, लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका अगर सक्षम नहीं है, अरे भाई सक्षम नहीं तो 20 साल तक क्यों आप लोगों ने शरण दी, क्यों आप लोगों ने वहां मतलब अननेसेसरी और इतना कट्टरपन पैदा किया। अब वहां के जो भी 4-5 करोड़ की आबादी है, अब वो शिक्षा को लेके और सारी चीजों को लेके, अब आप करके देखिए कि तिल तिल मरते हुए लोगों को मतलब आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया विश्व देख रहा है पूरा का पूरा। और ये इसमें देख रहे हैं जब इतनी आदमी ने उन्नति और प्रगति कर ली, स्पेस टूरिज्म आपने शुरू कर दिया ऊपर तक जाके, लेकिन इसका मतलब ये कि समर्थ को नहीं दोष को साई, कि जो आदमी शक्तिशाली हो कहीं भी कुछ भी जबरदस्ती कर लेगा। एनीवे, तो कहता है अलबत्त यह भी एक उपाय, किंतु अशुभ गणाकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात का आक्रमण करेगा, तो कि एकदम से कनात पर टूट पड़े, कनात पर आक्रमण कर दे, तो क्या होगा। बात तो ठीक है। एडिटर खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। अब ये दूसरा जो उपाय बताते हैं ये थोड़ा क्वाइट रीजनेबल है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए। एजुकेशन कहते हैं जिसको आप शिक्षा कहते हैं, आप और हम जहाँ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए। एजुकेशन की अगर सेना होगी, पढ़ी लिखी लोगों की सेना होगी, मतलब एजुकेशन शिक्षा के द्वारा प्रचार और प्रसार किया जाए, तो वो ज्यादा कारगर उपाय कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो कहते एजुकेशन की सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं, भाषण देके जन क्रांति के द्वारा लोगों को आंदोलित किया जाए पूरा का पूरा। जिस भारत पे दुनिया हंसती थी, और स्वामी विवेकानंद को जब फुटपाथ पे सोने की जगह मिले, जब दूसरे दिन उसने भाषण दिया कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो लोगों को आश्चर्य लगा कि भाई जो लेडीज एंड जेंटलमैन का देश अपने आप को समझता था, और माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो भाषण आपको कभी सुनने का मौका मिले तो आप उसको सुनना, उसके सही वर्जन को सुनना, और पूरा का पूरा मतलब देश के प्रति लोगों की छवि बदल दी थी पूरा का पूरा इन जनरल। एनीवे, तो कहते हैं अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाए, आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, उनकी राय जानना चाहते हैं कि भाई मेरा ये सुझाव है और आप लोग इसमें क्या चाहते हैं, आप अपनी राय दीजिए। दूसरा देशी, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हों, तो अब अखबारों में अगर आप किसी के खिलाफ लिखेंगे और अगर वो चीज अगर इससे अगर आप नाराज हो गए, सरकार हमारे से, हुक्मरान, तो जहां इतने डरपोक अगर कोई लोग होंगे तो फिर आप कैसे वो लोग देश के उद्धार की बात कर सकते हैं। अब ये 20 करोड़ में से 7-8 लोग जो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, किताब खाना में मिलते हैं, पढ़े लिखे थे, ये लगता है बहुत बड़ा काम कर देंगे। ये आपने 4-5-10 मिनट से हम इसकी बात करें तो इनकी एकता आपको दिखाई दे दी होगी कि इनके लोगों के व्यक्तिगत चीजें कहाँ आ रहे हैं, इनके स्वार्थ आ रहे हैं, इनकी कुछ और चीजें कि भाई वो कोई ये ना सोच ले, अंग्रेज इतना हाकिम जो हुक्मरान है वो कुछ ना सोचने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हों, तो बंगाली हाकिम लोग काहे को नाराज होगा, हम लोग सदा चाहता कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता। भाई हमें तो अंग्रेजों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपना बचाव करते हैं। हमारे ही देश में रहकर अगर हम बेगाने हो गए, हमारे ऊपर ऐसी स्थिति कर दी गई, तो हमें क्या अपनी आत्मरक्षा का, अपने आत्म सुधार का, आत्म संशोधन का हक नहीं है। सच्चाई है कि बिल्कुल हर हालत में है, बशर्ते हम जागरूक हों। और इसीलिए देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ, 1857 को जो हम मानते हैं फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, और 1857 से लेकर आप भाई 1947 तक पहुंचे, तो भी ये बड़ा लंबा समय था। ये केवल इतना ही समय नहीं था कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मेरे को ये मत सोचना मैं किसी गांधी जी के अगेंस्ट में हूँ। गांधी जी का मैं क्या, दुनिया सम्मान करती है, और कोई मेरे नहीं करने से या कुछ सोचने से उनके व्यक्तित्व को रत्ती भर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े आदमी युग युगों में एक बार होते हैं, लेकिन कई बार आदमी से क्या भूलें तो कई बार भगवान से भी हो जाती हैं। लेकिन आप ये देखो, भारत और पाकिस्तान बनके क्या हमारे हालात हुए, बाद में क्या नहीं हुए, उन सारी बातों पे चलो मैं नहीं कहना चाहता। और कई चीजें कई तरह की हुई, चलो भारत और पाकिस्तान को भी छोड़ दीजिए, चाहे बेसिक हिंदू ने दी, सिख ने दी, किसी ने भी, मुसलमान ने दी, किसी ने भी कुर्बानी दी, तो आप इन जनरल मान के देखिए, जो लाखों लोग फांसी चढ़े थे, अंग्रेजों जिनको फांसी उतारा, तो जो कार्ड वो आरटीआई में जो डाटा था कई लाख का, तो वो बिना खड़ग बिना ढाल कैसे थी फिर वो, तो कैसे आदमी फिर बेचारे, मतलब अगर अकेले अगर हम एक चरखे को आंदोलन का प्रतीक मान लें, तो बाकी फिर उन लोगों ने क्या किया था, मतलब वो कैसे मारे गए। वो किसी मुठभेड़ में डकैती में नहीं मारे गए। 17 साल के किसी का अगर जवान बच्चा खुदीराम बोस चला जाता है तो उस समय नहीं, तो कम से कम आज का जो
राष्ट्र है, आज का जो वर्तमान भारत है, तो उसे और उसे भी नहीं तो कम से कम आप जो 15-20 बच्चे हैं उसको तो उस बात पे सोचना ही थोड़ा बहुत कहीं नहीं चाहिए। तो यहीं की बात करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ भाई। यहाँ तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में अपन सोमवार को बातचीत करेंगे। आ गया सर समझ में। आ गया सर? ठीक है शिवा, साथ में तुम वो काम करते हैं सीसी वगैरह का भी, ठीक है ना? बाद में बात कर लेंगे अपन, है? ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, चलो बेटा, अटेंडेंस लेना, अंजलि या श्वेता जो भी लेते हैं, ठीक है? मैं म्यूट कर देता हूँ इसको, तो 2-3 में जब आप अटेंडेंस लोगे फिर इसको मैं कर दूंगा, फिर लीव कर दूंगा मीटिंग को। सर हो गई अटेंडेंस। हो गया बेटे? ठीक है, गुड। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक्स टू ऑल। धन्यवाद सर, जय हिंद।